जी दोस्तों, जापान हाउस से शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं और वो ये है कि जनाब एक वर्ब है इरू। इरू का मतलब है जानदार चीज़ का मौजूद होना, किसी भी जानदार का कहीं मौजूद होना। वतशिवा है नहीं इरू, मैं कमरे में मौजूद हूँ। नेकोवा सुकुए नो इश्तानी इरू, बिल्ली जो है वो डेस्क के नीचे है। ठीक है, और क्या कहेंगे, रायोंगा या थोरागा दो बुत्सुकानी इरू, टाइगर जो है वो जू में है, दो बुत्सुकान जू को कहते हैं। तो इस तरह हम इरू को कहते हैं मौजूद होना, जानदार चीज़ का मौजूद होना। अब जब हम बात करते हैं इसके जापानी ज़ुबान में, हमने आपको बताया था कि दो तरीके हैं बात करने के। एक, आप बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं, जब आप दोस्तों में होते हैं, घर में होते हैं, बेतकल्लुफ़ाना माहौल में होते हैं तो आप बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं। लेकिन एक ये होता है कि आप बात करते हैं किसी बड़े से तो बहुत मोहतात, या बिजनेस प्लेस पे आप बात कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, किसी रेस्पेक्टफुल पर्सन से बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने उसको, सामने वाले को इज्जत देनी है, तो आप अपने आप को घटाते हैं, दूसरे को इज्जत देते हैं। ठीक है, तो जब अपने आप को घटाते हैं, मिसाल तौर पर मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप तशरीफ लाइएगा। ठीक है, मैं आपका खादिम हूँ, आप मेरे करम फरमाएं। तो ये हमारी ज़ुबान में भी कभी होता था, अब इतना नहीं है, लेकिन जापान में इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जब आप बिजनेस प्लेस में हैं तो आपने बहुत तहजीब से बात करनी है। तो वतशिवा है यानी इरू की जगह हम्बल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसके साथ लोग इसकी मस फॉर्म भी लिखते रहते हैं, इमस। इरू की मस फॉर्म क्या है, इमस। अब इसकी जब हम्बल फॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इरू की जगह ओरू हो जाएगा। वतशिवा है यानी ओरू, मैं कमरे में मौजूद हूँ, इंतज़ारी का लफ्ज़ है। ठीक है, इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, वतशिवा है यानी ओरीमस। और दूसरे को इज्जत देने के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप, वो कहलाएगी ऑनरिफिक फॉर्म। ऑनरिफिक फॉर्म क्या होती है, आप कमरे में तशरीफ रखते हैं। ठीक है, तो आपको अनाका नहीं कहते, उनका नाम नहीं है, जैसे तो आप तनाका सान है मिसाल तौर पे, या आप ओसामा सान हैं, तो मैं कहूँगा ओसामा सान वा हेयानी इरशारू। ओसामा सान वा हेयानी इरशारू। अब ये ध्यान में रखिए कि इरशारू की मस फॉर्म क्या है, इरशाईमस। इरशाईमस नहीं है, इरशाईमस। ठीक है, कुछ अल्फाज की मस फॉर्म जो है चेंज हो जाती है, फॉर्मूले पे नहीं आती। इरशारू की मस फॉर्म जाएगी इरशाईमस। ठीक है, वतशिवा है यानी ओरू, ओसामा सांवा, अम्मा सांवा या सेंसेवा है यानी इरशाईमस। मैं तो कमरे में मौजूद हूँ, आप कमरे में तशरीफ रखते हैं। अब इरशारू के जो है वो कई फॉर्म्स हैं इरशारू की। इरशारू के तीन मतलब हैं। एक इरशारू का मतलब है मौजूद होना, ठीक है, और एक इरशारू का मतलब है चले जाना, और एक इरशारू का मतलब है तशरीफ लाना। ठीक है, इरशारू के तीन मीनिंग हैं। इकू जाता हूँ, मैं जाऊँगा, वतशिवा इकीमस। ठीक है, बस फॉर्म क्या हो गई, इकीमस हो गई, वतशिवा इकीमस। मैं चला जाऊँगा, वतशिवा माइरीमस। वतशिवा माइरीमस, माइरीमस। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, वतशिवा माइरीमस। आप चले जाएंगे, सेंसे चले जाएंगे, सेंसेवा इरशारू या इरशाईमस। इसी तरह मैं आ जाऊंगा, उसके लिए भी वतशिवा कुरु, बस फॉर्म क्या हो गई, कीमत। मैं जाऊंगा तो भी माइरीमस, मैं आऊंगा तो भी माइरीमस। आप तशरीफ लाएंगे, सेंसेवा इरशाईमस। तो कुरु और इकू दोनों के लिए एक ही वर्ब
हम्बल वर्ड भी एक ही इस्तेमाल होता है और रेस्पेक्टफुल वर्ड भी एक ही इस्तेमाल होता है। इरशरु तशरीफ लाना, तशरीफ ले जाना और तशरीफ रखना, तीनों के लिए एक ही लफ्ज़ है इरशरु और उसकी मस फॉर्म हो जाएगी इरशई मस। ठीक है ना, ये थोड़ा सा N4 लेवल की चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है जनाब, ईयू। ईयू, ईयू का मतलब है कहना, ईयू का मतलब है कहना। मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ई मस। ठीक है, इसकी जब हम्बल फॉर्म हो जाएगी, मैं जी अर्ज करता हूँ, आप तो फरमाते हैं मैं अर्ज करता हूँ, जी मैं मुझे अर्ज करना चाह रहा था। अर्ज क्या करना चाह रहा था, कहना चाह रहा था। तो कहना चाहने की हम्बल फॉर्म क्या है, कहने की हम्बल फॉर्म है अर्ज करना। तो जापानी क्या कहते हैं, मोसु, और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाती है, मोशिमस। बताइए मोशिमस, मैं अर्ज करूँगा या मैं अर्ज करता हूँ, आप फरमाते। ठीक है, सेंसेवा ई बस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब आ जाइए दूसरा वर्ड ले लें, शुरू। ठीक है, शुरू की हम्बल फॉर्म क्या है, शुरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, शिमस, और इसकी हम्बल फॉर्म क्या हो जाएगी, इतासु। इतासु, इताशिमस। हम्बल फॉर्म क्या हो जाएगी, वतशिवा ओनेगाई शिमस की जगह हम कहेंगे वतशिवा ओनेगाई इताशिमस। ठीक है, वतशिवा ओनेगाई शुरू नहीं बल्कि वतशिवा ओनेगाई इतासु, वतशिवा ओनेगाई इताशिमस। ठीक है, ये अक्सर आप लोग जो हैं ये फ्रेजेस सुनेंगे कि इतासु की मस शुरू की जगह इताशी मस आते हैं, ओनेगाई शिमस की जगह ओनेगाई इताशी मस का आता है। ठीक है, ओनेगाई शुरू की जगह ओनेगाई इताशी मस। अच्छा जी, अब इसी तरह ताबेरू। ताबेरू का मतलब है खाना। ठीक है, मैं खाऊंगा, ताबेरू की मस फॉर्म क्या होगी, ताबेरू। अच्छा जी, ईता धातु हो जाएगी, हम्बल फॉर्म क्या हो जाएगी, ईता धातु, और मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ईता धातु मस। ठीक है, ईता धातु मस, ईता धातु की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ईता धातु मस। अच्छा जी, अब क्या है, नोमू पीना, इसकी मस फॉर्म क्या है, नोमी मस। इसकी भी हम्बल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इतादाकी मस। ठीक है, उसके बाद क्या है, आरू। आरू, आरू किसी बेजान चीज का मौजूद होना, मस फॉर्म क्या है इसकी, अरी मस। इसकी हम्बल फॉर्म क्या हो जाएगी, गोजाइमस। गोजाइमस, गोजारू इसकी रेगुलर फॉर्म है और इसकी मस फॉर्म है गोजाइमस। अगर आप जापान की कल्चरल मूवी देखेंगे, पुराने उनकी जो साम्राज्य मूवी है उसमें वो अरु की जगह गोजारू कहते हैं, हाई गोजाइमस, हाई नाकानी गोजाइमस, हाई नाकानी गोजारू जी अंदर है। ठीक है, तो वो गोजारू बोलते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये पहले जो है बहुत हम्बल फॉर्म इस्तेमाल होती थी, अब कम होती है, इसलिए इतना हम लोगों को पता नहीं। गोजारू जो है वो अरु की हम्बल फॉर्म है और इसकी मस फॉर्म है गोजारू नहीं है, गोदारी मस नहीं बल्कि गोजाई मस। जैसे इरशारू के अंदर रहता है इरशाई मस है, इरशारी मस नहीं। ठीक है, अरु की हम्बल फॉर्म है गोजारू या गोजाई मस। अच्छा, इसी तरह कोई काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, तेईमस, वतशिवा हनस्ते इमस, हनस्ते इम या हनस्ते इमस। ठीक है, कोई भी वर्ड की ते फॉर्म जो हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी ते फॉर्म के बाद यू लगा देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, हनस्ते ओरू हो जाएगा, हनस्ते या इत्ते ओरू। मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ते ओरी मस। नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इसी तरह अरु की जो है वो हम्बल फॉर्म है गोजारू या गोजाइमस, और दिस की रफ फॉर्म है दे गोजाइ, हम्बल फॉर्म है दे गोजाइमस। दिस की हम्बल फॉर्म नीचे नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा है? नीचे का नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसको कैमरे को पीछे कर लेते हैं। ये लीजिए, दिस की हम्बल फॉर्म क्या हो गई? दे गोजारू, दे गोजारू या दे गोजाइमस। कोचिरावा सेंसे दे गोजाइमस, यहाँ पर मेरे टीचर हैं। ठीक है, चाबी जो है वो आपके कमरे में है। खागी वा ओहेया नी गोजाइमस, यानी अरिमस हो गया। अच्छा, ये मेरी चाबी है। कोरेवा वतशी नो खागी दे गोजाइमस, तो दिस के लिए दे गोजारू या दे गोजाइमस लगता है, अरु के लिए गोजारू या गोजाइमस लगता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक फॉर्म है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या कह रहे थे? ईयू, ईयू की हम्बल फॉर्म है मोसू और ऑनरिफिक फॉर्म है ओशारू, ओशारू। आप फरमाते हैं, मैं अर्ज करता हूँ, ओशारू, ओशाइमस, ओशाइमस। ठीक है, ओशारू, ओशाइमस। वतशिवा मोशिमस, वतशिवा हाइदा तो मोशिमस, मैं हैदर अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, वतशिवा शुजा तो मोशिमस, मैं शुजा अर्ज कर रहा हूँ। कुचिरावा तनाका सांगा ओशाइमस, ये तनाका सांग बात कर रहे हैं। तनाका सांग बा क्योकोनाई तो ओशाइमस्ता, तनाका सांग ने कहा कि वो आज नहीं आएंगे। ठीक है, तो ओशारू और ओशाइमस। इसी तरह ताबेरू की शुरू की ऑनरिफिक फॉर्म नसारू, नसारू, नसारू। अनाथवा नानियो शिमस्का, तुम क्या करोगे? तनाका सामा नानियो नसाइमस का, नसाइमस, नसाइमस। तनाका सामा नानियो नसाइमस का, तनाका साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई हम्बल रेस्पेक्टफुल वर्ड उर्दू में तो नहीं है, लेकिन जापानी में है नसाइमस। ठीक है, इसी तरह चलिए अब थोड़े से ऊपर के अल्फाज में डालने पड़ेंगे। हाँ, और क्या अल्फाज ने ताबेरू की हमने बनाई थी, यहाँ ताबेरू इतदाकू, इतदाकी बस, यहाँ क्या हो जाएगा? मेशी आगारू, मेशी आगारू। यहाँ क्या हो जाएगा? मस फॉर्म की हो जाएगी मेशी आगारी मस, मेशी आगारी मस। आप तनावुल फरमाएंगे, मैं तो खा लूँगा, आप तनावुल फरमाइए। ठीक है, इसी तरह आप नोश कीजिए। ओचा ओ मेशी अगत्ते कुदरसाई या ओ मेशी आगारी कुदरसाई। ठीक है, ओ लगा के मेशी आगारी और कुदरसाई लगा के। ठीक है, तो आप तनावुल फरमाएंगे, आप नोश फरमाएंगे, मैं जो है वो वसूल कर लूँगा, मैं पी लूँगा। ठीक है, तो ये ताबेरू और नोमू की ऑनरिफिक फॉर्म, दूसरे को इज्जत देने वाली फॉर्म, पीने और खाने दोनों के लिए मेशी आगारी। इसी तरह कोई काम करना, कोई चीज़ दे देना, कुरेरू, कोई काम कर देना या दे देना। ठीक है, और हम्बल फॉर्म भी कुरेरू ही होगी, और रेस्पेक्टफुल फॉर्म क्या हो जाएगी? उदासारू, उदासारू। आप जो है वो अता करेंगे, मैं दे दूंगा। उदासारू और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी?
गोजाइमासु। ठीक है, और इसकी और हम लोग फॉर्म साशी अगेरु भी हम पढ़ चुके हैं। साशी अगेरु, साशी अगेरस मैं पेश करूंगा आपको। साशी अगेरस, ठीक है, साशी अगेरस बार बार। इसी तरह मैं जो हूँ सो जाऊंगा, पदशिवा नेरु। आप जो है क्या करेंगे, ओ यासुमिनी नाडु, ओ यासुमिनी नाडु। ठीक है, आप आराम से बनाएंगे, या ओ यासुमिनी नारीमस और स्वामी की ओ यासुमिनी नारीमस हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो है वो चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। इसी तरह ते इरु, यहाँ पे हमने ते इरु किया था, यहाँ पे होनोरिफिक फॉर्म हो जाएगी ते इरश्शरु, ते इरश्शरु या इरश्शरिमस। ठीक है, ते इरश्शरु आप कर रहे हैं। अनदवा खाजियो खाइते इरश्शरु, वतशिव खाजियो खाइते ओरिमस। मैं तो खाजी लिख रहा हूँ, आप खाजी फरमा रहे हैं, लिख फरमा रहे हैं। क्या हमारे यहाँ तो बोलते हैं लिख फरमा रहे हैं, आप लिख रहे हैं बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, खाजी ओ खाइते इरश्शरिमस, आप खाजी इनायत कर रहे हैं, लिख कर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता तो बहुत मुश्किल है, और पता चल जाती हैं तो बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अब जो है आपका M4 M3 से आपको बिजनेस लैंग्वेज आनी चाहिए। बिजनेस लैंग्वेज में क्या करते हैं कि अपने आप को घटाते हैं, दूसरे को इज्जत देते हैं। हमारे कल्चर में तो ये है कि जो जितना इज्जतदार है वो दूसरे को जलील कर रहा है, अपने आप को जो है वो ऐसे लोग देखे। मैंने कहा जी मैं सर फला हूँ, अपना नाम ही बताते हैं मैं सर फला हूँ। ठीक है, तो हमारा अपना कल्चर है, उनका अपना कल्चर है। तो वो क्या करते हैं जी, मैं तो खादिम हूँ, मैं खाकसार, खाकसार को तलाका कहते हैं जी, आप जनाब आली, अच्छा आपको ऐसा कहते हैं। तो जापान में जब आप बिजनेस लैंग्वेज में आते हैं, जब आपको प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, तो आपको अपने आप को, मेरा तो बाप है, आपके वालिद मोहतरम चीची वाह इंजीनियर इस, ठीक है ना, मेरा बाप जो है वो इंजीनियर है, और सोचरनो ओतो सा वाह दाइकु सांदिस, दाइकु बढ़ाई, तो आपके वालिद मोहतरम बढ़ाई है, फिर भी वालिद मोहतरम, मेरा बाप इंजीनियर है, फिर भी बाप ही। ठीक है ना, तो ये कल्चर है जापान का कि सामने वाले को इज्जत देते हैं। मेरा तो बाप है, वदाशिनो चिचिवा इंजीनियर इस, तनका सा नो ओतो सा वा दाइकु सांदिस, दाइकु कहते हैं बढ़ाई। ठीक है, वैसे तो कोई चीज़, कोई पेशा जो है छोटा बड़ा नहीं होता। माँ कहती है, क्या कहती है माँ, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, और धंधे में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। अगर अपने आप को आपने इम्प्रूव करना है तो आपने ये सब छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है। फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और वो सब कर दीजिए जो करना है। आपने को पता ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन क्या है, बेल आइकन भी दबाना चाहिए। ठीक है, जो मर्जी आप कीजिए, मगर मेहनत कीजिए, और जापानी ज़बान सीख लीजिए। ये आपको फर्स्ट से अर्श तक ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है।